अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीनेस का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने लगे हैं, सिडेटिव हिप्नोटिक ड्रग्स। अब किसी भी चैप्टर के अंदर हमने मेन क्या करना होता है, उसकी क्लासिफिकेशन करनी होती है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन करना होता है, क्लिनिकल एप्लीकेशन क्लिनिकल यूज़ करना होता है और टॉक्सिसिटी करनी होती है। तो इस चैप्टर में भी हम उसी टेक्निक को फॉलो करते हैं। सबसे पहले चैप्टर का नेम का मीनिंग आना चाहिए आपको। सिडेटिव का क्या मतलब होता है, वो चीज़ हमारी एंग्जाइटी को कम करे उसे हम बोलते हैं सिडेटिव्स। हिप्नोटिक्स का मतलब होता है वो चीज़ जो कि क्या करे, हमें स्लीप लेकर आए, ठीक है, इंडक्शन ऑफ स्लीप, इंडक्शन ऑफ स्लीप, इसे हिप्नोटिक्स बोलते हैं। तो ये हमारे चैप्टर का मीनिंग है। उसके बाद हम क्लासिफिकेशन की तरफ आ जाते हैं। तो क्लासिफिकेशन में जो हमने 3 कैटेगरीज के अंदर से डिवाइड किया हुआ है, बेंजोडाइजेपाइंस, बार्बिटूरेट एंड मिससेलेनियस एजेंट्स। सबसे मेन जो इसकी टाइप है ना वो बेंजोडाइजेपाइंस है। उसमें मजीद हमने 3 क्लासेस के अंदर डिवाइड किया हुआ है, शॉर्ट एक्शन, इंटरमीडिएट एक्शन एंड लॉन्ग एक्शन। जो शॉर्ट एक्शन है उसमें ट्राइजोलम आ जाता है और ऑक्साजिपाम आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा मिडाजोलम भी यहाँ पे आता है। तो आप इसको कैसे याद कर सकते हैं, TOM यानी टॉम से आप याद रख सकते हैं, ट्राइजोलम, ऑक्साजोलम और मिडाजिपाम और मिडाजोलम, ट्राइजोलम, ऑक्साजिपाम और मिडाजोलम। उसके बाद इंटरमीडिएट आ जाता है जिसमें एग्जांपल क्या है, एल्प्राजोलम एंड लोराजिपाम। और लॉन्ग एक्शन में हमारे पास आ जाते हैं फ्लोराजिपाम एंड क्लोराजिपाम। ठीक, उसके बाद हमारे पास सेकंड क्लास आ जाती है बार्बिचूरेट्स। बार्बिचूरेट्स को भी हमने 3 सब टाइप्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग ड्रग या अल्ट्रा शॉर्ट एक्शन, शॉर्ट एक्शन एंड लॉन्ग एक्शन। अल्ट्रा शॉर्ट में हमारे पास क्या आ जाती है, थायोपेंटल, नाम भी छोटा सा तो हम आराम से याद रख सकते हैं, थायोपेंटल। और शॉर्ट एक्शन में सीकोबार्बिटर और लॉन्ग एक्शन में फिनोबार्बिटर। उसके बाद मिससेलेनियस एजेंट ना वो बेंजोडाइजेपाइंस में आता है ना बार्बिचूरेट्स में आता है, बल्कि उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन काफ़ी डिफरेंट और उसके इफेक्ट्स भी जो टिपिकल हमारे सिडेटिव हिप्नोटिक्स से कुछ अलग है। मतलब हम ये कह सकते हैं जैसे बिस्पिरोन जो है वो यानी कि जो उसका मेन टारगेट होता है वो एंग्जाइटी को कम करना है, ठीक है, एंग्शियोलिटिक है, इसका बाकी किसी चीज़ पे कोई इफेक्ट नहीं होता। फिर सेकेंड एग्जाम्पल हमारे पास क्लोराहाइड्रेट है। इसके बाद एसापिक्लॉन, रमल्टियोन, ज़ेलेप्लॉन एंड ज़ोल्पिडम। यहाँ पे जो आपको एसापिक्लॉन और रमल्टियोन नजर आ रहे हैं, इसका एमसीक्यूज के लिए आप याद रखें कि ये इंसोम्निया के ट्रीटमेंट के अंदर यूज होता है। और जो ज़ेलेप्लॉन एंड ज़ोल्पिडम है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। अपने इसके बारे में क्या याद रखना है कि ज़ेलेप्लॉन और ज़ोल्पिडम जो है ना, ये जो है स्लीप इंडक्शन करवाते हैं, ठीक है, कि मेनली सेडेटिव्स हैं, सॉरी मेनली हिप्नोटिक्स हैं, ठीक है। अब इनका फायदा क्या होता है, बाकी ड्रग्स इनको प्रायोरिटी क्यों हासिल होती है, क्योंकि इनका ये ऑनसेट ऑफ स्लीप को तो बढ़ाते हैं, इन्हें जल्दी कर देते हैं, या भी कह सकते हैं लेटेंसी ऑन द ऑनसेट ऑफ स्लीप को कम कर देते हैं। लेकिन क्या होता है, हमारी स्लीप के पैटर्न को चेंज नहीं करती, यानी कि जो हमारा डेफिनेट पैटर्न होता है कि इतने टाइम की रैपिड आई मूवमेंट स्लीप होगी और इतने टाइम के बाद उसमें क्या होगा, नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप होगी, तो उसको ये वैसे ही रखना है जैसे एक नेचुरल एक नॉर्मल पर्सन के अंदर होता है। जबकि बाकी ड्रग्स हमारी इस पैटर्न को चेंज कर देती हैं। तो इसका ये फायदा होता है कि अगर हम इस ड्रग को विड्रॉ भी करते हैं, यानी पर्सन को देना बंद भी कर देते हैं, तो उस पर्सन को बेचैनी नहीं होती, उसे ये नहीं लगता कि मुझे मेरी नींद जो है वो काफ़ी ख़राब होना शुरू हो गई है। तो यहाँ पे हमारी इतनी क्लासिफिकेशन जो हमने कर ली है ये बहुत है। उसके बाद हम आ जाते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स की तरफ। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन थोड़े बहुत मेन पॉइंट्स हम इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले अब्जॉर्प्शन और डिस्ट्रीब्यूशन में हमने क्या देखना है, यहाँ पे ये लिपिड सोल्यूबल है और लिपिड सोल्यूबल है और GIT से अब्जॉर्ब होती है, लेकिन मेन टारगेट आपको पता है इसका कहाँ पे होता है, CNS के ऊपर। तो इसने ब्रेन पे जाके हमारे इफेक्ट करना होता है। इसमें हाई लिपिड सोल्यूबिलिटी वाली कौन सी है, थायोपेंटल, तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा होगी। उसके बाद हमने नेक्स्ट क्या देखना है, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। मेटाबॉलिज्म हमने देखना है कि इसका मेनली हिपैटिक मेटाबॉलिज्म होता है, हिपैटिक एंजाइम्स के थ्रू, ठीक है। बेंजोडाइजेपाइन जो है अपने हिपैटिक एंजाइम में एक्टिव मेटाबोलाइट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद जो एमसीक्यू के लिए बात इंपॉर्टेंट है वो ये है कि लोराजिपाम एंड ऑक्साजिपाम जो है ना उसकी एक्स्ट्रा हिपैटिक कॉन्जुगेशन होती है, ठीक है। बाकी सारे जो हिपैटिक एंजाइम्स के थ्रू हो रही है मेटाबॉलिज्म, लेकिन लोराजिपाम और ऑक्साजिपाम की क्या होती है, एक्स्ट्रा हिपैटिक कॉन्जुगेशन होती है। तो एमसीक्यू के अलावा से मार्क कर। इसके अलावा एक और जो एक्सेप्शन है वो ये है कि फिनोबार्बिटल जो है ना वो यूरिन में अनचेंज जो है ऑक्सीड होती है, जबकि बाकी आपको पता है कि उनकी मेटाबॉलिज्म होगा लीवर में, उसके बाद वो एक्सक्रीट होगी। बाकी यहाँ पे आपने कुछ नहीं देखना।